आज के इस सभा के महाराजा लाखन पासी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता करते हुए माननीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी और मुख्य अतिथि भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी और अतिथि अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी और हमारे रामचंद्र प्रधान जी MLC, इन सबका हार्दिक एवं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मंच पे सभी बैठे मंचासीन लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और सभा में आए हुए सभी भाई बहनों एवं बुजुर्गों माताओं सभी का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भाइयों, महाराजा लाखन पासी के बारे में हमारे बड़े भाई रमाशंकर भीम साहब ने विस्तार से बता दिया है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। बात यह है कि महाराजा लाखन पासी के जन्मोत्सव मनाने का मतलब क्या है। मतलब यह है कि जो हमारे इतिहास को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग एकत्र हुए हैं कि कम से कम लोग जाने कि हमारी संख्या कितनी है। और अच्छा हुआ कि दादा के इस जन्मोत्सव मनाने के कार्यक्रम शुरू करने से लोग धीरे धीरे विस्तार बढ़ने लगा। जैसे आज के दिन 16 नवंबर को माता उदा देवी पासी का जन्मोत्सव पूरे देश में धीरे धीरे मनाया जा रहा है। अगर ये हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा तो पूरे देश में महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो ये हमारी एकता होगी। और जो भी सरकारें आएगी, कुछ होगा जो हमारे लखनऊ का नाम बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है या भविष्य में किया जाए, उससे हम समाज के लोग मिलकर दबाव बनाएंगे। उनके दिमाग में भी बातें रहेंगी कि ये लोग जागृत हैं, क्योंकि सोते हुए समाज को दादा लक्ष्मी प्रसाद रावत ने जगाया। आज ये है कि दादा के साथ जुड़ने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। देखिए, जहाँ 10-15 लोग इकट्ठा हो करके एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। सभी को MP बनना है, MLA बनना है। दादा को तो ना MP बनना है ना MLA बनना है, ये तो बनाना चाहते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इनके साथ। पूरे देश में कोई आज तक इतना बड़ा संगठन नहीं चलाया जितना रावत जी ने चलाया है। तो कम से कम इस देखते हुए इनके ये चौथे पड़ाव में अपने उम्र के 70 साल उम्र हो गई है, एक बार तो इनके सपने को पूरा कर दीजिए। ये अपने लिए तो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, समाज के लिए करना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग, हर विधानसभा में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे उत्तर प्रदेश में 250 राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरे देश में हजारों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, लेकिन कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता। और दादा तो अपनी कमाई भी पूरी बर्बाद कर दिए, अपने लिए नहीं बनाए, न बच्चों के लिए बनाए। तो कम से कम समाज के लोगों अपने आप को शर्म आनी चाहिए कि एक बार इकट्ठा होकर समाज की ताकत इस देश में दिखा दो। 50,000 की भीड़ आ जाए तो पता चले कि कम से कम पासी समाज है। वरना दादा तो हर साल, हर 3 महीना में एक मीटिंग करते रहते हैं, 4,000, 5,000, 10,000, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। और ना दादा कोई पार्टी बनाना चाहते हैं। कोई भी पार्टी बनाए दादा उनके साथ रहेंगे, कम से कम कोई आए तो। आज महाराजा लाखन पासी जिनकी जयंती के मौके पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे महाराजा के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हुए और वीरांगना उदा देवी जी के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और समाज के बहुत जुझारू और मार्गदर्शक ऐसे आदरणीय कौशल किशोर जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय बैजनाथ रावत जी और इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने इसमें निसंकोच ये बात मैं कह सकता हूँ
कि जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, मैंने बहुत बार आपसे मुलाकात बातचीत करने का मौका मिलता है, तो ये निश्चित तौर पे मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो हमेशा हर वक्त समाज की चिंता करने वाले, जिन्होंने पूरे देश में जा कर के समाज को जागरूक करने का काम किया, ऐसे आदरणीय लक्ष्मी रावत जी को मैं बहुत इस कार्यक्रम में जयंती के मौके पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत। और मंच पर सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, साथियों, आज जिस महापुरुष की जयंती हम सब मना रहे हैं, जिनके नाम की चर्चा पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है, जिनके नाम पे, जिनके द्वारा ये लखनऊ बसाया गया, जहाँ के हम सब निवासी हैं, आज भी पूरी दुनिया में कहा जाता है लखनऊ तहजीब के मामले में सबसे आगे माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे महापुरुष के बारे में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा साथी, कि जिस समाज का एक इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, इतना गौरवशाली इतिहास जिस समाज का रहा हो, उस समाज को दीनहीन दशा में पहुंचाने के जिम्मेदार लोग हो गए। और कहा जाता है कि जिस समाज को मिटाना हो, क्योंकि ये समाज हमेशा जुल्म जास्ती के खिलाफ लड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ा है, क्योंकि इस समाज का राजपाट होता था, इसके राजा होते थे, न्यायी राजा होते थे। ऐसे समाज के लोग, ऐसा समाज जो पहले मुगलों से लड़ा, फिर अंग्रेज़ों से लड़ा, और इस देश पे तमाम आक्रमणकारियों से समाज लड़ा है। इसीलिए तो अंग्रेज़ों ने इसे क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, तमाम तरह की यातनाएं दिया। तो साथियों, कि जिस समाज का इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस समाज को पीछे ले जाना हो, जिसको मिटाना हो, उसके समाज को मिटाने का काम किया गया है। इस समाज के इतिहास को मिटाने का काम किया गया। और क्योंकि समाज, जब भी कोई भी समाज हो, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा से एक सोच बनती है, सोच से एक शक्ति बनती है, और शक्ति से ही साथियों शासक बनता है, शक्ति से ही शासक बनता है। इसलिए आपके इतिहास को मिटा दिया गया। तो आज मैं बहुत छोटी से समय में अपनी बात, छोटी सा संदेश देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ अपने साथियों से, किस ऐसे महापुरुष की जयंती के मौके पर आप सब इकट्ठे हुए हैं। इनसे हमको प्रेरणा लेना चाहिए। इनको प्रेरणा लेते हुए आज जिस समाज का खोया हुआ सम्मान को हासिल करने की आवश्यकता है, जिस तरह से समाज को तरह तरह से बदनाम करने का प्रयास किया गया, आज बहुत समाज पढ़ा लिख गया है, बहुत नौजवान पढ़े लिखे हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, आप अच्छे पदों पे भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज को सही दिशा दें। और आज के दिन ये संकल्प लेके जाना चाहिए, महाराजा लाखन पासी जी की जयंती के मौके पर उनसे प्रेरणा लेकर के, कि समाज को फिर ताकतवर बनाना है, अपने इतिहास को उन्हें याद दिलाना है। और हम सब मिल कर के इस काम को करेंगे तो चाहे जिस तरह से अभी हमारे साथी, अभी हमारे संचालक महोदय पूरी मांग पत्र पढ़ रहे थे,
और बात सही है कि इस मांग पत्र में एक भी मांग ऐसी नहीं है जो मानी नहीं जा सकती। अगर हम सब इकट्ठे हों, एकजुट हों, तो एकजुट होने की ताकत आज बाबूजी को देखो, तो पूरे देश में एकजुट करने के लिए एक पैर से नाचते रहते मैं देखता हूँ। और ये मैं तो जानता हूँ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में हैं आप। उत्तर प्रदेश के 5-6 ऐसे मंडल हैं जहाँ किसी भी विधानसभा में, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ आप 50,000 से कम हैं। लेकिन हम सब, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज ऐसे महापुरुष, ऐसे महाराजा की जयंती के मौके पर हम सब यहाँ संकल्प लेकर जाएं, प्रेरणा लेके जाएं, और जो यहाँ से जाएं कि हम समाज को एक सही दिशा देंगे। एक समाज ही नहीं, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश पर राजपाट किया है, आपने सारे समाज का नेतृत्व किया है, आप न्यायी राजा रहे हैं, इसलिए ऐसा यहाँ से संदेश जाना चाहिए साथ।